जोर से, नहीं, जोर से। नहीं। हाँ और जोर से। सर के आंख में डालने को कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान कब्रस्तान, जल्दी बोल। शमशान। हाँ शमशान। अबे चीख मार के बोल, दाइज में आया। शमशान से? हाँ। कौन से गांव का शमशान था? गांव का नाम चीख मार के लातूर। बोल। अरे जोर से बोल। लातूर। हाँ कि तुम मरियाली औरत है आदमी है? जोर से बोल। हाँ एक है। तू मरियाली औरत है आदमी है? आदमी। जोर से बोल। आदमी। हाँ आदमी। इससे पहले कितने लड़कियों का संसार तोड़ा? 10, 5, 7? कितने लड़कियों का? 7। सही बोल। 7। हिंदू के थे मुसलमान के थे? पे जादू करने वाले इसके ससुराल वाले थे के मायके वाले थे? नाम मत बोल, खाली इतना बोल, ससुराल के मायका? ससुराल। हाँ ससुराल। ससुराल। औरतें आदमी मिलने वाले हैं क्या खाली औरतें हैं? और एक बात सवाल, ये लड़की के बाल लेग गए थे, चप्पल की मट्टी लेग गए थे, क्या कपड़ा लेग गए थे खराब गंदा या अंदर का कुछ ऐसा क्या लिए थे जादू करने को? गंदा। हाँ गंदा। लेके गए थे। जुमागियों के बाद लेग गए? जुमागियों के टाइम पे लेग गए क्या? कब लेग गए? कौन से टाइमों पे लेग गए? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मेरा ये पैगाम है, कलाम इलाही पढ़ो। मैंने दुनिया को प्रैक्टिकल में सामने लाके बताया कि कुरान का विरोध कौन करता। कुरान पढ़ो नहीं बोल के कौन बोलता? शैतान बोलता, जादू टोने वाला जादूगर बोलता। जब इंसानों के आंग में हाजिर होता तो उसको तकलीफ पड़ती उससे, और शैतान तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगा तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता। तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क से बाहर लाना है, खुशहाली में लाना है, तो मैंने पूरे वर्ल्ड को सामने कलाम इलाही की ताकत बताया ना। पढ़ के मैं ओरल थोड़ी बोला तुम्हारा, कोई कहानी किस्से थोड़ी सुनाया। प्रैक्टिकल में देखे तुम शैतान को, जादूगरों को कैसी मार पड़ती और उन्हें कैसा सामने गिड़गिड़ाते कलाम इलाही की ताकत के सामने। तो तुम पढ़ो, अपने घर में मामूल बनाओ भाई, 5 टाइम की नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ ना हो रहा, हिंदू काफिर मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, काफिर बोले तो गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम बोले तो इंग्लिश में उसको नॉन मुस्लिम। और इसके पीछे से गर्दन में से या कहीं से या पेट में से या पीठ में से या बोंबी के नीचे से कहीं से दांत गड़ा के खून भी पी रहा था क्या? कहाँ से पीता था? कौन? कहाँ से? पेट में से। पीठ में से पीता था। अब क्या करना, तो कैसा काट देना वो सोचो। मैं तेरे दोनों हाथ काट के ले लूं क्या मैं? और मुंडी जाता क्या बगैर मुंडी का उसके साथ में? तुझे मालूम मैं कौन हूँ तो? हाँ जादूगर जिसकी पूजा कर रहा वो मेरे पास में कैद है, गुलाम है। तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है रे कमीनों? तोबा कर, मुंह को हाथ मार के चीख मार के तोबा तोबा कर। तोबा तोबा तोबा। अबे जोर से कर, तोबा तोबा मेरे को सुनने नहीं आया। चीख। तोबा 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 तोबा। बादशाह के दरबार में बैठा, पूरे दरबार में आवाज गूंजी जैसी, चीख मार तोबा बोल के। तोबा। हाँ पेट में आवाज गई, कमीने लोगों को सता रहा था तो जोर से, जोर से। तोबा। तोबा बेच रहा है कि तोबा कर रहा? जोर से बोल। का खाना था वो? तोबा। हाँ तारी थी। ताहरी उनके घर में बना के खिलाए कि ऐसे घर में ला खिलाए? घर में था। ससुराल के मई का ताकत है कैसी है लोगो। तुम भी कलाम पढ़ते, मैं भी कलाम पढ़ता। तुम्हारी जबान से क्या होता पता नहीं, मेरी जबान से क्या होता तुम खुद देख लो पढ़ने के बाद में। और दूसरी एक बात सबसे अहम है लोगों, कि बड़े बड़े सब कुरान पढ़ रहे, मैं बोलने वाले उलमा भी, मगर वो जबान से तो हल्लक तक अटकी रहती उनकी, यहाँ से नहीं पढ़ते कल्ब से। हाफिज हल्लक से पढ़ता, आलिम इससे पढ़ता, और अल्लाह वाले बुजुर्ग लोग दिल से पढ़ते, कल्ब से पढ़ते। तो उनके कल्बों में कैसी ताकत दी थी अल्लाह ने, कि कैसे बलाएं सामने आके तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के सब बातें बयान कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर। अभी तक उन्होंने 7 लड़कियों के क्या बोलते तो शादियां तोड़ दिया, तलाक करा दिया। और साथ ही 8वीं पावरटेशन, देयर आर द 36 फिंगर बिटवीन देम, ब्लैक मैजिक एंड द पावरटेशन। पावरटेशन वो है, और ब्लैक मैजिक क्या है तुमको मालूम है? ब्लैक मैजिक को जिसने भेजा इसके आंग में और जो उसको ऐसी हरकतें करने लगा रहा। और पावरटेशन अल्लाह के कलाम की ताकत, वो कलाम इलाही का मौजज़ा, उसकी ताकत से तुम्हारे सामने उसका नाम ला के सामने पूछा दिया। क्या शैतान और क्या ब्लैक मैजिक वालों की हैसियत अल्लाह के कलाम इलाही के सामने। जूती पे मारते उनको, शैतानों को क्या बोलते, तो जूती के नीचे धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। वो जादूगर था, उम्र क्या बोलते तो जादू सीखने में लगा देता, और पूरी जिंदगी जादू सीख कर सिर्फ एक मामूली शैतान चुड़ैल ताबे में लेके लोगों की जिंदगियां खराब करता। जब अल्लाह वालों की नजर में आ जाता उन्हें, तो उसके जादूगर कपड़ा होता है जो कुरान को लपट कर रख देते गए महराबों में, तो ऐसा रखने के लिए नहीं दिया अल्लाह ने, तुम्हारा अपने सीने में उतारने के लिए
लिए दिया कलाम इलाही को, सीने से लगाने के लिए नहीं दिया, सीने में उतार दो उसको, पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ो इतनी वो पढ़ो कि तुम्हारे सीने में खुद ब खुद क्या ताकत और क्या हैसियत है अल्लाह कलाम के सामने। देख लो तुम, तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी शिरक वाली। कौन सी बात बिठा दिए थे कि काला जादू काले जादू से ही कटता और लोहा लोहे से ही कटता बोलकर ऐसी बिठा दी। यकीनन लोहा लोहे से कटेगा, लेकिन काला जादू काले जादू से नहीं कटता, क्योंकि जादू चल जाने के बाद जादूगर के पास में उसको पलटाने की पावर भी नहीं रहती, वापस लपटने की पावर भी नहीं रहती। जैसा कि चोर ने तुमको अगर चाकू मार दिया तो चोर तुमको चाकू मार सकता, लेकिन चोर तुमको टाका सी नहीं सकता, वो जख्म को टाके नहीं दे सकता, वो जख्म को जोड़ नहीं सकता। वो जख्म को जोड़ने के पास तुमको तबीब के पास जाना पड़ेगा, हकीम के पास जाना पड़ेगा, और जदीद दौर के जदीद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर उसको टाका मार सकता, वो उसके हाथ में पावर। तो वैसा ही जादूगर तुमको जहमत दे सकता, लेकिन फैज और रहमत और अजमत नहीं दिला सकता। फैज और रहमत और अजमत अल्लाह की तरफ से बरसती और अल्लाह वालों पे बरसती, और अल्लाह वालों के हाथ से अल्लाह सबको फैज देने लगा था पूरी दुनिया को। ये उसके कलाम इलाही। तो पकड़ने का हुक्म दूंगा आता तो फिर तोड़ दी। हाँ जोर से, हाँ और जोर से, और जोर से, जोर से चीख मार के आवाज लगा, और जोर से, और जोर से, जोर से, जोर से, हाँ और जोर से। क्या बोले थे? छोकरी का तलाक कर दो बोले थे? हाँ या ना, जल्दी जवाब दे। हाँ हाँ, औरत से मर्द के लड़ाई लगाओ बोले थे? हाँ, पूरा संसार तोड़ा दो बोले थे बच्ची का? ससुराल को जानत नहीं उन्हें, घर से पलट के खाली घर पे बैठ के रहना। और क्या बोले थे? और पूरा बोल, और क्या जादू करके बोले थे? हाँ, कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान कब्रिस्तान इसके आंग में ला के डालने को कहाँ से लाए थे? छोकरी के आंग में डालने को नाम बोलो जी इसका। रुखसार के आंग, क्या रुखसार के आंग में डालने को कहाँ से लाए थे तुझे? शमशान कब्रिस्तान, जल्दी बोल। शमशान। हाँ अबे चीख मार के बोल, दाइज में आया शमशान से। कौन से गांव का शमशान था? गांव का नाम चीख मार के बोल जल्दी। हाँ चीख मार, गांव का नाम जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जल्दी चीख मार, कौन से गांव का था वो शमशान? जलाओ उसको, तेज आग लगाओ उसकी आंखों में, साले के फोड़ देंगे उसके हाथ भी काट के, आगे भी सब मुंडी बाहर टांगेंगे उसके काट के। हाँ बोल, शमशान कहाँ का था? लातूर। जोर से बोल। लातूर। अरे जोर से बोल। लातूर। तुम मरियाली औरत आदमी है, जोर से बोल। हाँ कौन है तुम? कितने है तुम मरियाले? औरत आदमी सब है क्या? खाली औरत ही छे? हाँ हाँ अबे जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, अभी उठ के काटने का हुक्म दे दूंगा जल्दी। हाँ कितने है? हाँ एक है। तू मरियाली औरत आदमी है? आदमी। जोर से बोल। आदमी। हाँ आदमी। इससे पहले कितने लड़कियों का संसार तोड़ा? 10, 5, 7? कितने लड़कियों का? 7। सही बोल। 7। हिंदू के थे मुसलमान के थे? मुसलमान। पूरे क्या आधे? पूरे। जादूगर कहाँ रहता? जादूगर कौन से गांव में रहता? जल्दी बोलना तो पूरा चला दूंगा, जल्दी बोल। कमीने तुम्हारे बाप का राज चल रहा था लोगों को परेशान करने, तलाक देने कराने को। हाँ पहले लड़कियों को कैसा मारा? उनको मारा क्या खाली तलाक कराया? तलाक। पहले लड़कियों के भी? कौन से गांव के थे वो लड़कियां? हाँ जल्दी बोल।
ये रुखसार को कहीं में खिलाए थे जादू की दवा, जो अंदर अटके लिए तो उसके पेट में सब देख रहा हूँ मैं यार पर। हाँ, कहाँ से कौन डाले थे वो? हाँ, नाम नहीं पूछा मैं, नाम नहीं पूछा, खाली मुझे इतना बोल, खाली इतना बोल कि तुझे इसके मायके वालों ने लाके डाले कि ससुराल वालों ने डाले छोकरी के? शादी हो गया कितना टाइम हो रहा है इसका? हाँ, बच्चे कितने हुए? बच्चे नहीं अंदर आता तू? हाँ, अरे रिकॉर्डिंग हो रही जी, दम से बात करो, सब टेलीकास्ट। हाँ बोल। बच्चे तूने नहीं होने दिया इसको? नहीं। जल्दी बोलना तो चीर दूंगा अभी, उठ के हुक्म दे दूंगा चीरने का, कमीने। जो पूछो उसका जवाब दे सीधा। हाँ बोल। मालूम तुझे मैं कौन हूँ तो कमीने? हाँ मालूम है तुझे मैं कौन हूँ तो? हाँ मालूम नहीं मालूम? मनमाना करता लोगों के आंगों में जाके। बोल जल्दी। क्या पूछा मैं? ये छोकरी पे जादू करने वाले इसके ससुराल वाले थे क्या मायके वाले थे? नाम मत बोल, खाली इतना बोल, ससुराल क्या मायका? ससुराल। हाँ ससुराल। ससुराल। औरतें आदमी मिले वाले हैं क्या खाली औरतें औरतें हैं जादू करने वाले, ये छोकरी पे कराने वाले? सवाल का जवाब जल्दी। सब मिले वाले हैं। और एक बात सवाल, ये लड़की के बाल लेग गए थे, चप्पल की मट्टी लेग गए थे क्या, कपड़ा लेग गए थे खराब गंदा या अंदर का कुछ ऐसा क्या लिए थे जादू करने को? हाँ गंदा लेके गए थे। जुमागियों के बाद लेग गए, जुमागियों के टाइम पे लेग गए क्या? कब लेग गए, कौन से टाइमों पे लेग गए? क्या अभी अभी लेग गए, 1-2-4 साल पहले, 5 साल पहले, कब लिए थे? जुमागिया में लिए थे। दोनों का टूट जाना बोल के तेरे को भेजे? क्या बोल के भेजे थे? क्या हुक्म दिया था जादू करने? क्या कर बोला था उसके साथ छोकरी के? तोड़ो करके। तोड़ो और मार के साथ में ले जाओ भी बोला था? हाँ? हाँ। इसको तू अपनी औरत समझ रहा था, औरत बना के रखा था इसको तूने। तेरी सवाल का जवाब दे। जादूगर ने ऐसा बोला था ये तेरी औरत है, इससे शादी कर ले बोल के? फिर क्या बोला था? खाली इसको ऐसा उठाना मारना यूज करना लेके चल जाना साथ में, ऐसा बोला था? हाँ, इसको रात में परेशान भी कर रहा था क्या? आंख पे इसके लौट रहा था क्या रात में? जबान से बोल। और इसके पीछे से गर्दन में से या कहीं से या पेट में से या पीठ में से या बोंबी के नीचे से कहीं से दांत गड़ा के खून भी पी रहा था क्या? कहाँ से पीता था? कौन? कहाँ से? पीठ में से। पीठ में से पीता था। अब क्या करना, तो कैसा काट देना वो सोचो। मैं तेरे दोनों हाथ काट के ले लूं क्या मैं? और मुंडी जाता क्या बगैर मुंडी का उसके साथ में? तुझे मालूम मैं कौन हूँ तो? हाँ, जादूगर जिसकी पूजा कर रहा वो मेरे पास में कैद है, गुलाम है, तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है रे कमीनों? तोबा कर, मुंह को हाथ मार के चीख मार के तोबा तोबा कर। तोबा तोबा तोबा। अभी जोर से कर। तोबा तोबा मेरे को सुनने नहीं आया, चीख। तोबा 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 तोबा। बादशाह के दरबार में बैठा, पूरे दरबार में आवाज गूंजी जैसी, चीख मार तोबा बोल के। तोबा। हाँ, पेट में आवाज गई, कमीने लोगों को सता रहा था तो जोर से, जोर से। तोबा। तोबा बेच रहा है कि तोबा कर रहा? जोर से बोल। तोबा 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 तोबा। ये लड़की को कहीं में खिलाए थे, कौन सा खाना था? जादू की दवा ससुराल में लाके खिलाए के मायके में खिलाए? जोर से बोल। ससुराल में। हाँ, ससुराल में। कहीं में डाले थे, खाना क्या था वो? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। क्या कौन सा खाना था? क्या किस्म का खाना था वो? हाँ, चलाओ उसको, जलाओ उसको, कम वक्त को जलाओ। हाँ, काय का खाना था वो? हाँ, तारी थी। ताहरी। उनके घर में बना के खिलाए कि ऐसे घर में ला के खिलाए? घर में था उनके। ससुराल के मायका? ससुराल। मर्द के घर में? क्या किसी यहाँ दावत दे के बुलाए थे? दावत दिए थे, उसमें खिलाए। चल तोबा कर, तोबा कर, जोर से तोबा कर। ए कैमरा मैन ऐसा घुमा जरा, कैमरा इनके तरफ से घुमाते हुए मेरे तरफ आ। हाँ बोलो जी, तुम एक बात बोलो कि इसको तुमने दुआ पानी को बहुत जगह लेके गए होंगे 5 साल में, बरोबर? इसका माइक निकालो, पीछे दे छोकरे निकाल के लो, एक जना कोई तो उठ के माइक, कोई बात करने वाला। लाइट आ रहे क्या उसमें? ऐसा करो ना कि हाँ बराबर। तुम कौन है इसके? चाची। वो कौन है? अम्मी है। हाँ, कौन है? अम्मी।
इसको 5 साल में तुमने बहुत जगह लेके जाके बताएंगे, दुआ पानियां करेंगे, दवा गोलियां भी करेंगे। पहले तो इंसान दवा खाना करता, फिर दवा गोलियां होने के बाद दुआ पानियां करता, दुआ पानियों को भी लेके गए होंगे। कहीं हाजिर होके सवाल जवाब हुए क्या, कहीं ऐसे सवाल जवाब आए क्या सामने की ये तो कोई नहीं दिल से नहीं लड़ रही थी, ये लड़ा रहे थे इसके मरज से इसको, ये तंत्र मंत्र की क्रिया वाली ये बलाएं, ये मुंह से यहाँ बयान हुआ, इससे पहले कहीं बयान हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हाँ, नहीं। खाली लोग उनके मुंह से बोलते थे क्या? शुगर भी है मुझे। वो शुगर कब हुआ? अभी ये शायद। देखो लोगों, जादू टोने की चीजें करनी कौटाला से रहते कि कुछ बीमारियां तुम्हारे को खुद ब खुद नेचर की तरफ से रहते, और कुछ बीमारियां तुमको ऑटोमेटिक जो होते ना बहुत सारे सडनली एंट्री मारते तुम्हारे लाइफ में, तो वो बीमारियां बीमारियां नहीं रहते, वो जादू टोने की हरकतें रहते। देखो सुनो, उनके जुबानी की शादी के बाद से बच्ची को शुगर हुआ और बीपी हुआ। हाँ बीपी भी है। हाँ, और दूसरी बात क्या बोलते, तो तुमने सब जगह इलाजों को तो बहुत जगह गए होंगे 5 साल में। इसको क्या तकलीफ होती थी, जरा जोर से बोलो। औरत मर्द के क्या लड़ाई होते थे, क्या दास्तान होते थे, जोर से बोलो, फिर उस पर तशरीह देनी आती मुझे। हाँ बोलो। पहले इनकी शादी हो वाली थी, हाँ फिर वो टूट गया इधर दिए लातूर में। हाँ, फिर इधर अच्छा था मगर लेकिन इन्हें जा रहे नहीं नानने को, इधर भी नहीं जा रही। नहीं जा रही। आधे और- रास्ते में से वापस आते हैं, कभी घर में से बुरखा भी निकालते हैं तो वापस आ जाते हैं। हम्म, जो टिकते नहीं वहाँ 4 बच्चे साल हुए? एक भी नहीं, 4 साल हुआ शायद। एमसी आई थी, नहीं गोली अरे खिलाए तो। बस, तुमको पूरा वर्ल्ड देख रहा। हाँ, हाँ और दूसरी बात, मुझे एक बात बोलो, दुआ पानियों को तो गए छूंगे, हाँ गए। मौलाना लोगों के पास में, स्वामियों के पास, हाँ। महाराजों कहीं भी गए होंगे, कहीं हाजिर होके शैतान ने सवाल जवाब नहीं। करा क्या? नहीं नहीं। हाँ लोगों सुनो, 5 साल में वो दर और बदर कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे, मगर अल्लाह की शान है वो कहीं हाजिर नहीं होता और किसी के सामने सवाल नहीं करता। मैं बोलने वाले के पास जाओ, उसको हाजिर होता ना, सवाल करता ना, गा लेता। जहाँ अल्लाह ने ताज पिनाया, जहाँ अल्लाह ने ताकत दिया ली, वहाँ बरोबर नाक रगड़ना पड़ता उनको आके, और सब बातें बयान करना पड़ता। अभी वो लोग खुद परेशान हो गए होंगे पहली बार देखकर कि सारे बातें मैंने बयान करा दिया कि उसकी जुमागी के टाइम पे खिलाए, क्या क्या खिलाए। देखो मैं मेरे जुबानी तो नहीं बोला, मगर पकड़ के पूछा दिया, ये अल्लाह ने दिया ले, उसके कलाम इलाही का मुअज्जज़ा है, और इसके कलाम इलाही की क्या बोलते तो ताकत है। कैसी है लोगो, तुम भी कलाम पढ़ते, मैं भी कलाम पढ़ता, तुम्हारी जबान से क्या होता पता नहीं, मेरे जबान से क्या होता तुम खुद देख लो पढ़ने के बाद में। और दूसरी एक बात सबसे अहम है लोगो, कि बड़े बड़े सब कुरान पढ़ रहे, मैं बोलने वाले उलमा भी, मगर वो जबान से तो हल्लक तक अटके रहती उनकी, यहाँ से नहीं पढ़ते, कल्ब से। हाफिज हल्लक से पढ़ता, आलिम इससे पढ़ता, और अल्लाह वाले बुजुर्ग लोग दिल से पढ़ते, कल्ब से पढ़ते। तो उनके कल्बों में कैसी ताकत दिया रहती अल्लाह ने, कि कैसे बलाएं सामने आके तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा के सब बातें बयान कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर, अभी तक उन्होंने 7 लड़कियों के क्या बोलते तो शादियां तोड़ दिया, तलाक करा दिया, और साथ ही 8वीं ये थी। और वो जादूगर जो भी था, तो जादूगर ऐसी हरकतें करा रहा था, मैं मेरी जुबानी नहीं बोल रहा हूँ और तुम्हारा कोई मन गलत कहानी नहीं सुना रहा हूँ लोगों। इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, इट्स पावरटेशन। देयर आर द 36 फिंगर बिटवीन देम, ब्लैक मैजिक एंड द पावरटेशन। पावरटेशन वो है, और ब्लैक मैजिक क्या है तुमको मालूम है? ब्लैक मैजिक जिसने भेजा इसके आंग में और जो उसको ऐसी हरकतें करने लगा रहा। और पावरटेशन अल्लाह के कलाम की ताकत, वो कलाम इलाही का मुअज्जज़ा, उसकी ताकत से तुम्हारे सामने उसका नाम ला के सामने पूछा दिया। क्या शैतान और क्या ब्लैक मैजिक वालों की हैसियत अल्लाह के कलाम इलाही के सामने, जूती पे मारते उनको, शैतानों को क्या बोलते, तो जूती के नीचे धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। वो जादूगर था, उम्र क्या बोलते तो जादू सीखने में लगा देता, और पूरी ज़िंदगी जादू सीख कर सिर्फ एक मामूली शैतान से चुड़ैल ताबे में लेके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करता। जब अल्लाह वालों की नज़र में आ जाता उन्हें, तो उसके जादूगर की और वो जादू करने वाले की और उसके शैतान की और उसके सब बलाओं की क्या ताकत और क्या हैसियत है अल्लाह कलाम के सामने देख लो तुम। तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी शिरक वाली, कौन सी बात बिठा दिए थे कि काला जादू काले जादू से ही कटता, और लोहा लोहे से ही कटता बोलकर ऐसी बिठा दे। यकीनन लोहा लोहे से कटेगा, लेकिन काला जादू काले जादू से नहीं कटता, क्योंकि जादू चल जाने के बाद जादूगर के पास में उसको पलटाने की पावर भी नहीं रहती, वापस लपटने की पावर भी नहीं रहती। जैसा कि चोर ने तुमको अगर चाकू मार दिया, तो चोर तुमको चाकू मार सकता, लेकिन चोर तुमको टाका सी नहीं सकता, वो जख्म को टाके नहीं दे सकता, वो जख्म को जोड़ नहीं सकता। वो जख्म को जोड़ने के पास तुमको तबीब के पास जाना पड़ेगा, हकीम के पास जाना पड़ेगा, और जदीद दौर के जदीद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर उसको टाका मार सकता, वो उसके हाथ में पावर। तो वैसा ही जादूगर तुमको जहमत दे सकता, लेकिन फैज़ और रहमत और अजमत नहीं दिला सकता। फैज़ और रहमत और अजमत अल्लाह की तरफ से बरसती और अल्लाह वालों पे बरसती, और अल्लाह वालों के हाथ से अल्लाह सबको फैज़ देने लगा था पूरी दुनिया को। ये उसके कलाम इलाही का
ताकत है और इसके कलाम इलाही का मुअज्जज़ा है, बहुत बड़ा तुमको खजाना दिया अल्लाह तुम्हारे घर में। जुज़दान जो कपड़ा होता है जो कुरान को लपट कर रख देते गए महराबों में, तो ऐसा रखने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने तुमको अपने सीने में उतारने के लिए दिया। कलाम इलाही को सीने से लगाने के लिए भी लिए नहीं दिया, सीने में उतार दो उसको, पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ो इतनी वो पढ़ो कि तुम्हारे सीने में खुद ब खुद उतर जाती हो। और जब तुम्हारे सीने में उतर जाएंगी तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बन जाएंगी। इसलिए याद रखो, सीने से लगाने के लिए नहीं दिया, सीने से लगा के खबर में जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि खबर में तुम्हारे साथियां जो सीने से हटा के तुम्हारे खाली कफन देके खबर में 2 गज जमीन में डाल देंगे तुम्हारा। तो इसलिए सीने के अंदर उतारो, कोई फिर उसको हटा नहीं सकता वहां से, और वो तुम्हारी खबर में आखिरत में हर जगह तुम्हारी क्या बोलते तो हिफाजत करेंगी वो चीज़। वो कलाम, वो अल्लाह का कलाम, बहुत बड़ा कलाम दिया अल्लाह ने तुमको। मैं क्या बयान करूँ, सारे किताबें रद्द हो गए, एक्सपायर हो गए, लेकिन कलाम इलाही क़यामत तक, ता क़यामत तक कभी रद्द ना होने वाली किताब है। बेशक तौरेत चली गई, ज़बूर चली गई, इंजील चली गई, सब एक्सपायर हो गए, मगर कुरान शरीफ जिंदी किताब है, जिंदी। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा बोल रहे, सारे किताबा तो मैं सुना मुर्दाड़ रहते, यकीनन दुनिया की हर किताब मुर्दाड़ होंगी। इंसान तेरे सीने में दिल धड़क रहा बोल के तू जिंदा है, तेरा दिल अगर रुक गया तो तू मुर्दाड़ हो जाता। तो वैसे ही कलाम इलाही के अंदर भी उसका दिल धड़कता, सूरह यासीन, और कैसा धड़कता और क्या धड़कता पढ़ो तो पता चलेगा तुमको उसके फैज, और उससे तुम लुत्फ अंदाज होंगे और उससे नवाजे जाएंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मेरा ये पैगाम है, कलाम इलाही पढ़ो। मैंने दुनिया को प्रैक्टिकल में सामने ला के बताया कि कुरान का विरोध कौन करता। कुरान पढ़ो नहीं बोल के कौन बोलता, शैतान बोलता, जादू टोने वाला जादूगर बोलता। जब इंसानों के आंग में हाजिर होता तो उसको तकलीफ पड़ती उससे, और शैतान तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगा तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देता। तो तुम्हारी जिंदगी को नर्क से बाहर लाना है, खुशहाली में लाना है, तो मैंने पूरे वर्ल्ड को सामने कलाम इलाही की ताकत बताया ना। पढ़ के मैं ओरल थोड़ी बोला तुम्हारा, कोई कहानी किस्से थोड़ी सुनाया, प्रैक्टिकल में देखे तुम शैतान को, जादूगरों को कैसी मार पड़ती और उन्हें कैसा सामने गिड़गिड़ाते कलाम इलाही की ताकत के सामने। तो तुम पढ़ो, अपने घर में मामूल बनाओ भाई, 5 टाइम की नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ ना हो रहा, हिंदू काफिर मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, काफिर बोले तो गैर मुस्लिम बोले तो इंग्लिश में उसको नॉन मुस्लिम बोलेंगे, उसको भी तुम गलत वर्ड तुम्हारे दिमाग में बिठा दे रहे। कुछ भी लड़ा रहे आपस में एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान मत लड़ो। वो जो तुमको लड़ाते उनके बच्चे क्या बोलते तो सुकून से इसी में बैठ के अंगूर खाते, और तुम्हारे बच्चे तपती धूप में दंगे करते, फसादत करते, और जेलों में जाके जिंदगियां खत्म हो जाते। खबर में चले जाता, चिता पे लेट जाता, और दूसरा क्या बोलते तो जीते जी जेलों के अंदर चिता पे लेट दिया जाके, उन्हें फ्यूचर चलेगा, सब बर्बाद होगा। तो इसलिए सुधरो और संभलो। ये क्या बोलते तो नेताओं के फंडे है, शुरू से तुम्हारे को बेवकूफ बना बना के सत्ता में रोटियां सेकते हो। तुम भी उनके सत्ता की आंख को बुझा दो ना, कहीं के रोटियां सेक रहा भी तो हम कहीं को चुना के लेंगे, बोलना हम कहीं को तेरा सुन के दंगे चल दंगे करते, बोलना तू सामने आ, बोलना नेता, जो भी नेता दंगे करा रहा, चाहे वो हिंदू का हो, या चाहे वो मुसलमान का दलाल नेता हो, कि चाहे वो हिंदू का हो, जो भी हो, तो उसको बोलना तू सबसे आगे रहे मोर्चे में, दंगे में लकड़ी लेके, उसके बाद दंगा करेंगे। बोलना आता क्या देखो उन्हें, न तेरे बेटे को भेज बोलना दंगा करने को सबसे पहले, फिर दंगा करेंगे। बोलना क्यों उसका नेता का बेटा नहीं आ रहा, क्यों नेता नहीं आ रहा, क्यों तुम कुछ भेज रहा उन्हें लड़ने गया, तुम्हारे फ्यूचरों को दाव पे लगा के खराब कर दे रहा। तो ये सब ऐसी बातें, ये सब शैतानी हरकतें हैं, ये सब छोड़ो, इबादत के राह को मजबूती से थामो। तुम कौन से भी जात के हो, कौन से भी धर्म के हो, तो इसलिए मैं तुमको यही बोल रहा था कि कुरान सुनो, घर में बजाओ, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह जिन, सूरह वाक़िया, सूरह बकरा, जो बजा सकते बजाओ। उसकी तुम्हारा रहमत और अजमत पता चलेंगी। जब तुम्हारे घर में बजेगा तो तुम्हारा उससे सुकून महसूस होगा, सब बलाएं बतराएं निगेटिविटीज़ निकल के बाहर भागेंगी। अगरबत्ती लगा के बजाओ, पढ़ो, उसके बाद नहा धो के पाक साफ होके सुबह सुबह बजाओ, फिर तुमको उसके पता चलेंगे ना हैरत अंगेज फायदे। तुम्हारा दुश्मन कोई हिंदू नहीं है, हिंदू का दुश्मन हिंदू नहीं है, और मुसलमान का दुश्मन मुसलमान हिंदू नहीं है। तो हिंदू का दुश्मन हिंदू, मुसलमान का दुश्मन मुसलमान। तुम बोलेंगे कैसा, मेरे पास में जितने भी जादू टोने करे वाले नाम निकले, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो सिख ने मुसलमान पे करा, मुसलमान ने ईसाई पे करा, ईसाई ने हिंदू पे करा, ऐसा कभी नहीं निकला। निकला किसके चचा ने, ताया ने, फुप्पू ने, रिश्तेदार ने, फलाने ने, तुम्हारे सगे अपनों ने तुम पे जादू करे वाला निकले वाला है। हजारों लाखों वीडियो पड़े वाले देख सकते नेटों पे, तो उसमें तो कभी ऐसा जिक्र नहीं आया कि हिंदू पे मुसलमान ने ईसाई पे करा, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन रहते,
कलाम पढ़ो, तुमको फैज़ मिलेगा, तुमको सुकून मिलेगा, उनके वार तुम्हारे तक नहीं आएंगे। अब बहुत बातें मैं तुमको क्या बोलूँ, मैं जो भी बताता अच्छा बताता और सबके वास्ते और सबके भले का बताता, क्योंकि इंसानियत तकलीफ में है। जब एक बंदा तकलीफ में हो जाता, चाहे वो हिंदू का बेटा बेटी हो के, चाहे मुसलमान का हो के, चाहे सिख का हो के, चाहे ईसाई का हो, जिसका भी परिवार का मेंबर बीमार रहता तो उससे पूछो वो लोग कितने परेशान रहते। पूरे परिवार की नींद उड़ गई रहती, कोई सुकून से खा नहीं सकता, कोई सुकून से कमा नहीं सकता, किसी का कमाने में दिल दिमाग नहीं लगता, किसी का खाने में, उसको एरोप्लेन में बिठा के ले जाओ, क्या उसको आलीशान बंगलों में रखो तो भी उसका दिल दिमाग नहीं लगता, उसको सुकून नहीं मिलता, वो परेशानी दिमाग में चलती रहती। बहन भाई बाप बेटा कोई भी अगर बीमार है तो उसको हम कैसा कैसा राइट करना, उसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गई, कैसा उन्हें मौत के मुँह में चलेगा। तो ये सबसे बचाने वाली चीज़ें तुमको कलाम इलाही दिया अल्लाह है, पढ़ो और उसका फैज़ हासिल करो भाई। पढ़ेंगे तो तुमको फैज़ मिलेगा। वो चल रहा है उसका नाम अरबी में, उसको जो इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, उसको मराठी में ईश्वर, हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, उसको फारसी में खुदा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सतनाम अल्लाह का था, उसको गॉड बोलते। ईश्वर की थेरीज नहीं पता तुमको। दिस इज वाटर, इन दिस बॉटल इज दिस वाटर, पानी पिए, जल जल, कितने भी जबान में बोलूँगा तो बोल रहा हूँ तो पानी कुछ ना मैं। तो वैसी जी बात है। तो इसलिए कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ से इलाज नहीं होगा तो कहाँ से इलाज होगा, यहाँ से फैज़ नहीं मिलेगा तो कहाँ से फैज़ मिलेगा। यहाँ बलाएँ आके मेरे सामने सब बातें बोल के चले जाते हैं और यहाँ से मैं नाम निकाल के ही बताता हूँ। ख़ास बात है यहाँ की दर की, शैतान किसी से नहीं डरता, मगर यहाँ उसको नाम बोलना पड़ता। नहीं बोला तो उसको काट के चीर के बाहर टंगा देते, बोल के उसको मालूम है ना वल्लंदी अली ताकत है। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा और उसके बंदों की सबकी हिफाजत करे, इज़्ज़त व आबरू की जान व माल की मुकम्मल तौर पर रोक दो। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान हो रही। अभी क्या हुआ तो कुछ याद है क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ नहीं। कुछ भी नहीं मालूम, नहीं। खाली अंदर आयत तक मालूम। हाँ। देखे ना क्या हुआ। तो इसलिए मैं पेशेंट को बोलता कि अकेला आना नहीं, साथ में अब्बा भाई बेटा माँ ये सब लोग कोई तो भी आना। क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं रहता क्या हुआ तो। और हाथ में से चूड़ियाँ, कान में बालियाँ, गले में हाराएं से पहन के नहीं आना अंदर। शैतान वो जो रहते उससे तुम्हारे हाथों को डैमेज कर सकता है, इसलिए भाई कहीं को पहन के आते तुम। यहाँ के रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते, सब अपने दिल से चलते क्या तुम लोग? हाँ ना मांगे सीख, दर दर मांगे भी, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने को तौफीक अता फरमाए। पेशेंट को भी कुछ याद भी नहीं है क्या हुआ, पेशेंट देखेगा तो पता चलेगा हुआ क्या था वीडियो में। ये अल्लाह ने दी वाली ताकत है, उसके कलाम इलाही का मौजज़ा है। लोगों जहाँ पर भी तुम्हारा बुजुर्गान दीन अगर दिखेंगे और ये अल्लाह दिखेंगे या कोई भी अल्लाह वाली शख्सियत दिखी तो उनसे मुसाफा लेते जाना। उनसे मुसाफा तुम लेंगे तो अल्लाह पहले से फरमा देता हदीस कुद्दूसी के अंदर कि मुसाफा लेके हाथ छोड़ने से पहले तुम्हारी मगफिरत करा दूंगा। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते, तुम्हारे पूरे बला वारा सब खींच के लेके हटा देते, आने वाली आफता मुसीबत खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से हट जाती। जैसा तुम रोशनी के नज़दीक जाएंगे लाइट के तो तुम्हारे ऊपर का पूरा अंधेरा छट के रोशनी में आ जाते तुम। तो तुम उनसे मुसाफे तो करके देखो, छू के तो देखो, फिर अल्लाह तुम्हारा कैसे कैसे नमाज तक कैसा तुम को क्या बोलते तो एग्जाम्पल देता ना, करंट का वायर अगर जा रहा और उसको टच करे तो क्या होता, करंट तो लगेगा ना। तो वैसा बलाओं को शैतानों को करंट लग के भाग जाते। तो जहाँ पर भी अल्लाह वाली बुजुर्गान दीन ऐसी शख्सियतें दिखे तो उनसे मुसाफे लेना, अदब और तमीज़ से उनके सामने पेश आना, उनको पीठ बता के नहीं जाना। पीठ बताए तो क्या होता पूरे वर्ल्ड को आज तक नहीं पता, मगर मैं तुम्हारा प्रैक्टिकल में बताता, तुम्हारी रोज़ी तंग हो जाती, कामज बंद हो जाते घर को जाने के बाद। तुम बोलते ऐसा कैसा होगा, वो अल्लाह करता हो, ऐसा कैसा आप यद भी करे बोल के। इसलिए बहुत अदब के मकाम रहते, बहुत अदब से पेश आना तो तुम्हारी दुनिया सवार देता। बा अदब बा नसीब, बद अदब बद नसीब। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।